A very good morning to all of you. Good Good morning, morning, sir. good Good morning. morning, sir. Good Morning, morning, Good sir. sir. morning. Good morning. Today we will discuss regarding two important concepts or two important formal communications, and those are diagonal communication and horizontal communication. Nah? But before I start this important topics, let me ask some important questions from all of you. Now, tell me, first of all, tell me which communication is regarded as, or it is also known as lateral communication. Which formal communication is also known as lateral communication? lateral communication किसको कहा जाता है? Sir, horizontal Sir, communication. horizontal communication. हॉरिजॉन्टल. इतना समय क्यों लग रहा है आप लोग को बताने में? ये तो बहुत ही बेसिक था. इतने देर में तो आप लोग लग रहा है गूगल वगैरह कर रहे थे, है ना? लेटरल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल है ना, सतही या एक एक पैरेलल, लेटरल. अच्छा चलो, अब थोड़ा कोशिश करना जल्दी जवाब देने का. ठीक है. नाउ टेल मी which communication, which formal communication is regarded as it is completely distortion free communication? Distortion free communication किस कम्युनिकेशन को कहा जाता है कि ये कंप्लीट डिस्टोर्शन फ्री है, इसमें डिस्टोर्शन ना होती है ना हो सकती है, माना जाता है? डिस्टोर्शन का मतलब समझ रहे हो, जिसमें तोड़ मड़ोड़ या तथ्यों को कुछ बदल देना, है ना, किसी प्रकार की, जैसे फिल्ट्रेशन कर देना, ये सारी चीजें, अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशंस, ये सब की चांसेस Sir, नहीं formal होती. communication. नहीं, फॉर्मल कम्युनिकेशन तो है ही. आई एम टॉकिंग अबाउट विच स्पेसिफिक फॉर्मल कम्युनिकेशन. अंडर फॉर्मल Sir, कम्युनिकेशन देयर horizontal. आर हॉरिजॉन्टल. अच्छा, कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई इट इज सेड सो? क्योंकि सर उसमें सर जो मतलब प्रिस्क्राइब चैनल होता है सर, वो एक मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के एक ही लेवल के लोग होते हैं ना, तो उन लोग में सर अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाता है, और सर किसी के पास मतलब जाना नहीं होता है ना, तो उसमें फिल्ट्रेशन का कोई चांस नहीं होता. किसी के पास जाना नहीं होता है, इसका मतलब मैं नहीं समझा. सर जैसे सर आप अपने लेवल के सर, जैसे किसी टीचर से अगर बात करना चाहते हैं तो सर कोई प्रिस्क्राइब चैनल आपको फॉलो नहीं करना होगा सर, डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं. प्रिस्क्राइब्ड, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बात को समझो. इफ देर इज नो प्रिस्क्राइब्ड चैनल, देन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. दिस वाज आवर बेस. यस सर, सॉरी सर, सर प्रिस्क्राइब चैनल नहीं, मतलब सर आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं जिसमें सर फिल्ट्रेशन का चांस कम होगा. हाँ, वेरी गुड. चलो, ठीक है. चीजों को बोलने से पहले थोड़ा उसको देखा करो, है ना. बात बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन बेस को ही हिला दे रहे हो, है ना. तो बेस को तो बिल्कुल हमें स्टिक करना है कि नहीं, ये तो होगा ही होगा, उसमें कहीं से चेंजेस नहीं आनी है. चलो, मैं स्टार्ट करता हूँ ना. या एक एक चीज मुझे और बताओ. विच फॉर्मल कम्युनिकेशन और अंडर विच फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज स्टेटेड दैट बेस्ट कोऑर्डिनेशन में बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डिपार्टमेंट्स? So, horizontal communication. In horizontal communication, you are of the opinion that due to horizontal communication, best coordination between the departments may सर be डायगोनल. established. अच्छा, हॉरिजॉन्टल के लिए किस लिए भाई? आपका ओपिनियन ये क्यों है? ऐसा आपको Sir, क्यों because लगता है? एक ही लेवल पे सारे जितने भी मैनेजर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो दे विल बी कंफर्टेबल इन कोऑर्डिनेटिंग. अच्छा चलो, वेरी गुड. ये एग्जांपल है. सपोज मैं आप ही की बात कर रहा हूँ. सपोज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर. ठीक है. और मान लो आप लोग की ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो रही हैं, और आप आगे और पीछे आपके जो स्टूडेंट है, यू बोथ आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर. You both are competitive in nature, or suppose you both are just first and second rank holders in BCom honors. ठीक है. तो वहां पे क्या कॉम्पिटिटिव नेचर होगा कि नहीं? वुड यू लाइक टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद दैट पर्टिकुलर बॉय और गर्ल? मेरी बात को आप समझ रही हैं कि नहीं समझ रही हैं? Yes, तो but वहां पे आप
ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसको एक ही साथ सक्सीड करना है, वहाँ कोई इंडिविजुअल थोड़ी अच्छा ना समझ है। लो, चलो ठीक है। अच्छा चलो बात, चलो मैं एग्जांपल को इसी को थोड़ा आपके क्वेश्चन के अनुरूप डाल देता हूँ। सपोज यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ सपोज एबीसी लिमिटेड एंड यू आर द मैनेजर ऑफ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। और वैसे ही आपका एक कंपटीटर या आपकी एक फ्रेंड जो है सेल्स डिपार्टमेंट की मैनेजर है, ठीक है। और कंपनी की पॉलिसी है दैट दे आर गोइंग टू अनाउंस द बेस्ट मैनेजर for each year, and one increment is to be granted to the best manager in his or her salary। एक इंक्रीमेंट का प्रोविजन है। एक इंक्रीमेंट का मतलब समझो कि एक मुश्त राशि जो है आपकी सैलरी में जोड़ दी जाती है। सपोज 10% हाइक इन इंक्रीमेंट फॉर द बेस्ट मैनेजर। नाउ वेदर यू आर गोइंग टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग विथ दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप कह रही हो कि सर कंपनी तो एक ही है, कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है वो तो पॉलिसी है, बट व्हाट अबाउट द बेस्ट? वो बेस्ट के लिए क्या आप फाइट करेंगे कि बस आप हैंड ओवर कर दोगे कि नहीं नहीं चलो मैं सारी चीजें इसे बता देती हूँ, कंपनी का ही तो फायदा होगा, ऐसा आप Yes करोगे? sir. No sir, we'll compete for the best. यस, 100%, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, है ना। हम लोग बिल्कुल आदर्शवादी में नहीं जी रहे हैं। या अगर ये कोई कहता है कि नहीं सर हम तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है हो सकता है उसकी आइडियोलॉजी हो, लेकिन आउट ऑफ 100 वैसे पीपल्स हार्डली 1% मिलते हैं। 99% आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर, कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो बोले चाहे ना बोले, है ना, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। चलो ये सब दोनों का आंसर सही था। कोऑर्डिनेशन के लिए माना जाता है हॉरिजॉन्टल को भी, माना जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन को भी, बट द मैटर इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म। उस पर्टिकुलर चीज को आप अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दैट टर्म, दैट विल बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस। चलो उसको देखते हैं, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, और एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, और उस दौरान हम लोग देखेंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन बेस्ट है डायगोनल के लिए तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, और अगर उसके क्या नाम है हॉरिजॉन्टल के लिए है तो उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। दोनों चीजों को देखेंगे। चलो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू वंस अगेन द बेसिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशंस, ठीक है। टुडे वी विल हैव टू स्टडी और वी आर गोइंग टू स्टडी हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल ना। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में क्या होता है। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोथ द पार्टीज, दैट मींस द कम्युनिकेशन इज बेसिकली ट्रांसमिटेड बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टीज। in this horizontal communication or in this form of communication both the parties, the levels of both the parties are same। horizontal में लेवल क्या होता है? लेवल मीन्स पोजीशन और डेजिग्नेशन। जिन भी दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है उनका लेवल या डेजिग्नेशन या पोजीशन सेम होना चाहिए। बोथ मस्ट बी सिचुएटेड एट द सेम लेवल, ठीक है। what about their department? they may be of same department, they may be from different department, that particular thing is not going to affect the horizontal communication। वो दोनों सेम लेवल के जिन व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है वो एक डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, अलग डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट डायगोनल? in diagonal communication both the parties, their level must be different as well as their departments must be different। डायगोनल में दोनों चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। जिन दो लोगों के बीच में बात हो रही है उनका लेवल यानी डेजिग्नेशन या पोजीशन अलग अलग होना चाहिए, प्लस डिपार्टमेंट भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अक्सर बुकों में ये चीज नहीं लिखा रहता है, इसको ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज लेटरल कम्युनिकेशन। नाउ horizontal communication is a kind of formal communication which flows from one employee or person to another at the same level, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे ही हम लोग यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्ड यूज किए, दैट मीन्स वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट द फ्लो ऑफ चैनल और द कम्युनिकेशन इज फ्लोइंग फ्रॉम अ चैनल विच इज प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे चैनल्स जो फ्लो के हैं वो दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन का बेसिक क्या है? द चैनल्स आर प्रिस्क्राइब्ड। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशंस which flows from one person to another at the same level।
that means both the parties, they are situated at the same level, their designations or their positions are सेम, वो सेम लेवल के हैं, यानी उनके डेजिग्नेशन पोजीशन सब सेम है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने उनके डिपार्टमेंट की बात नहीं लिखी है। व्हाई? बिकॉज डिपार्टमेंट, वेदर दे बिलोंग टू सेम डिपार्टमेंट और दे बिलोंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, that particular thing is not going to affect the horizontal communication at all. उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो एक डिपार्टमेंट के हैं चाहे अलग डिपार्टमेंट के हैं, इस बात से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो दोनों एक डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वर्कर्स कम्युनिकेट विथ वर्कर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सपोज इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लो कि सपोज वर्कर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज कम्युनिकेटिंग विथ अ वर्कर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट है लेकिन लेवल क्या है, सेम है। वो लेवल क्या है, ही इज बेसिकली वर्कर और दे आर वर्कर्स। ठीक है, दो वर्कर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। तो सिंस वर्कर्स who are situated at the same level, they are communicating with each other, that means it is a kind of horizontal communication. Now the second example देख लो कि suppose a manager, suppose manager 1 of production department is communicating with manager 2 of production department. मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5-6 मैनेजर्स हैं। ठीक है, तो वन मैनेजर इज कम्युनिकेटिंग विद द अदर मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, नाउ हियर the level of the concerned employees or the managers are same, both are managers, but what about their department? Their department is also same, but the department is not going to affect this particular horizontal communication. उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि the levels of manager is same, plus we are saying that it is a kind of formal communication. ठीक है, हमारा ये कहना है कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, that means channels are prescribed, plus both the employees are at same level. So it is an example of horizontal और lateral communication. ठीक है, ये देखो, ये एक डायग्राम मिलता है, अक्सर सारी बुकों में यही डायग्राम मिलता है। ठीक है, उसमें देख लो, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पर्सनल रिलेशन डिपार्टमेंट, परचेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं या हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द कंपनी। जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा या उसकी नेचर अगर अलग होगी तो डिपार्टमेंट्स की संख्या अपने आप बढ़ती जाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैनेजर, दैट मीन्स सारे डिपार्टमेंट के हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजर, मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजर ऑफ सेल्स, मैनेजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है, दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, that means the level of all these departments or all the persons who are basically exchanging their views, ideas or opinions, or they are communicating with each other, they basically belongs to the same level. All of them are manager. यहाँ मैनेजर ही है कौन, किसी भी डिपार्टमेंट के मैनेजर। ठीक है, मान लो इसको थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहोगे तो प्रोडक्शन में ही कई चैम्बर्स दिखा सकते हो या कई सेगमेंट्स दिखा सकते हो कि प्रोडक्शन में ही 5 मैनेजर हैं या सेल्स में 3 मैनेजर हैं एंड सो ऑन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे लेवल ऑफ द पर्सन इज सेम और लेवल ऑफ द एम्प्लॉय इज सेम, all of them are manager and they may belong to different departments, they may belong to a same department. ठीक है, डिपार्टमेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नाउ it flows within the department, for example worker to worker, or between the department. ठीक है, एक डिपार्टमेंट के विद इन, अंदर में ही ये बात भी हो सकती है। अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर का मामला है, दैट मीन्स सपोज 2 वर्कर्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू सेम डिपार्टमेंट, तो विद इन द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। और बिटवीन द डिपार्टमेंट, दैट मीन्स बोथ द वर्कर्स आर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो 2 डिपार्टमेंट के वर्कर्स की बात हो या एक ही डिपार्टमेंट के वर्कर्स की बात हो। ठीक है, अगर वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है देन दिस विल बी रिगार्डेड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, बट बोथ द एम्प्लॉयज शुड बी ऑफ द सेम लेवल। ठीक है, वहां ध्यान रखने वाली बात यही है कि एम्प्लॉयज का लेवल या डेजिग्नेशन या पोजीशन सेम होना चाहिए, प्लस फॉर्मल कम्युनिकेशन का ये एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। माना जाता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। एज सच दिस मेथड्स आर आल्सो अडॉप्टेड बाय अदर
channels or other communication method or other communications, but these methods, basically these methods which are prescribed under the methods of horizontal communication, they are basically more useful under horizontal communication. जैसे कल आप लोगों को मैंने बताया था ना कि what are the different methods of upward communication, है ना, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसके लिए अलग अलग मैंने मेथड बताया था, तो वो स्पेसिफिकली उनके लिए स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड रहता है, बट हॉरिजॉन्टल में दीज मेथड्स आर यूज्ड, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक और ईमेल, फैक्स, etc. conversation, that means conversation with the help of telephone, email, fax, etc. and interaction via seminar, conferences, etc. तो इन चीजों का या इन मेथड्स का ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। देखो उस पर्टिकुलर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में एक ये भी आया था ना, इंटरेक्शन वाया सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, सो a particular method may be used in large number of communication methods, वो बिल्कुल यूज हो सकता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ये मेथड तो अपवर्ड या डाउनवर्ड में था, ये यहाँ कहाँ से आ गया, बिल्कुल ये भी हो सकता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड अंडर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑल्सो, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे ये कहते हैं कि सपोज अ सेमिनार इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अ कंपनी वेयर इन all the managers of the concerned departments or all the departments they are invited to attend the same। एक ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज करा गया है जिसमें जिसमें इनवाइटी मेंबर्स कौन है? ऑल द मैनेजर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। दैट मींस दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ, और दिस सेमिनार इज बेसिकली अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वहां पे कम्युनिकेशन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल, बिकॉज ऑल द पर्संस दे आर बिलोंग और दे बिलोंग्स टू सेम लेवल, ठीक है। तो यहां बस एक्सप्लेनेशन का तरीका हमारा बदल जाएगा, ठीक है। वैसे ही अपवर्ड या डाउनवर्ड में अगर सेमिनार आप लिख रहे हो तो उसका एक्सप्लेनेशन बदल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेजेस क्या है? देखो ऐसा कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज और लार्जर स्केल एंटरप्राइजेस। ऐसा माना जाता है कि इफ द साइज ऑफ अ कंपनी इज वेरी बिग, देन under those kind of enterprises or companies horizontal communications are very much required or they are very very important। जैसे जैसे किसी कंपनी की साइज बढ़ती है, यानी जितने बड़े साइज का कंपनी होगा, जितना बड़ा कंपनी होगा, वहां पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। या वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में माना जाता है, ठीक है। अगर कंपनी का साइज बहुत बड़ा हो तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को माना जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। नाउ द फॉलोइंग्स आर द मेन बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के हैं उसको देख लिया जाए। देखो नंबर 1, टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। जैसा मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों में है, हॉरिजॉन्टल में भी है और डायगोनल में भी है। बट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, हाउ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज नेसेसरी रिक्वायर्ड सो एज टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में, इसी पर्टिकुलर पॉइंट में ये भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाई इट इज सेड दैट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर लार्जर स्केल एंटरप्राइजेस। क्यों बड़े कंपनियों में ज्यादा जरूरी होता है हॉरिजॉन्टल? जरूरी तो सब में होता है, बट जितनी बड़ी साइज ऑफ कंपनी होगी वहां हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ जाती है। क्यों? टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन होम, देखा जाए हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स और ग्रुप्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप देख लोगे वहां एक ग्रुप या एक डिपार्टमेंट नहीं होगा। कब हो सकता है? जब कंपनी का साइज या फर्म का साइज बहुत ही छोटा हो। बहुत छोटा हो तो शायद आप कल्पना कर सकते हो एक डिपार्टमेंट की, ठीक है, वहां पे भी मोस्टली नहीं मिलेगा। बट मान लिया जाए कि अगर एक डिपार्टमेंट है तो साइज ऑफ द कंपनी और फर्म विल बी वेरी वेरी स्मॉल। बट इफ द साइज ऑफ द कंपनी इज मीडियम और लार्ज, देन देयर आर गोइंग टू एग्जिस्ट लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स और लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, है ना। जैसे जैसे बढ़ेगा वहां डिपार्टमेंट की संख्या बढ़ती जाएगी। नाउ what is the role of horizontal communication in horizontal communication facilitates
coordination of various department activities so that organization can reach its ultimate goal. देखो, basically when big organizations, they are divided into large number of departments. Now what is, how you are going to establish proper coordination between different departments or different groups? Only by permitting them for horizontal communication. If that particular organization has permitted for horizontal communication, that means the various persons who are at the same level of different departments, they can easily communicate with each other, है ना? अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को कोई ऑर्गेनाइजेशन परमिट करता है, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी का साइज मान लो बहुत बड़ा है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, और अगर वह कंपनी लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार्स विद इन द डिपार्टमेंट और फॉर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसके लिए अगर वो कंडक्ट करती है, दैट ऑल्सो मीन्स those persons who are at the same level, they are going to frequently contact or communicate with each other. ठीक है, तो कम्युनिकेशंस क्या है? बातों से आगे का रास्ता निकलता है। ठीक है, तो अगर ज्यादा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का परमिशन दिया जाएगा, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट this communication is going to facilitate or it is going to promote the coordination between various department और वेरियस डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। उनके बीच में क्या करेगा? इसको एक कोऑर्डिनेशन या एक समन्वय की स्थिति को ला सकता है। ठीक है, वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जा रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा तो लार्जर फर्म्स में, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट वाले को जानता तक नहीं है। ठीक है, वो हो सकता है उसे जानता भी ना हो कि ये भी कोई है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। But if horizontal communication is basically prescribed by that particular organization, suppose इसको एग्जांपल से लेते हैं, suppose there is a company से TCS नाम की एक कंपनी है, तो इसकी क्या ब्रांचेस किसी एक ही शहर में है कि पूरे स्कैटर्ड है थ्रू आउट द कंट्री? इट इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, है ना, पूरे। अब मान लो सपोज TCS जस्ट ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार wherein the branch head of all the branches of TCS, they are going to meet at a particular place. मान लो बनारस नाम की जगह पे TCS की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करा दी जाए, ठीक है, और कहा जाए कि इसमें सारे ब्रांच हेड आएंगे। नाउ व्हाट अबाउट, क्या आप लोग को कंफर्म आप कह सकते हो कि सारे बंदे एक दूसरे को जानते ही होंगे? बिल्कुल नहीं जानते होंगे, ये इम्पॉसिबल है कि वो सब दूसरे। बट व्हाट अबाउट इफ such kind of seminar is organized by TCS so that horizontal communication may be established between all the persons of same level or say branch head of different branches. So there is possibility that such kind of seminars which are example of horizontal communication, they are basically going to facilitate coordination of various persons or various departments. वहां पे क्या होगा, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनने की अच्छी चांसेस रहेगी। ठीक है, तो अल्टीमेट इसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन की गोल को, अल्टीमेट गोल को एकम्प्लिश करने में या उसको अटेंड करने में इसमें फायदा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पे देखो, यही चीज अगले पॉइंट में इसके डिसएडवांटेजेस में भी आएगा। ठीक है, बट आवर एक्सप्लेनेशन विल बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस। यहाँ रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हम बोल रहे हैं तो इसको हम अपने तरीके से डिफाइन करेंगे, और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस या कंफ्लिक्ट के चांसेस, तो उसको फिर हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज इट रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। नाउ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस possible misunderstanding and conflict between different departments through meeting, discussion, face-to-face conversation, etc. यहाँ देखो possible यानी संभावित, ऐसा नहीं हम लोग कह रहे हैं कि there is misunderstanding or there is conflict between various managers or various persons at the same level of different department। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि अलग अलग लोग हैं या अलग अलग मैनेजर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कंफ्लिक्ट है, नहीं। बट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग। संभावित मिसअंडरस्टैंडिंग या संभावित कंफ्लिक्ट को रोकने में सहायक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हाउ? बिकॉज दे हैव बीन ग्रांटेड अ प्लेटफॉर्म wherein they are going to exchange their views, exchange their ideas, or they are going to have communication between them. They are how? By conducting meeting, by conducting discussions, by conducting face-to-face conversation, etc. with
by adopting all these methods of horizontal communication, possible misunderstanding or conflict between various persons at the same level may be reduced. उसको एक कम करने का एक माध्यम है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, ये बेसिक नेचर को जानते हैं कि बातों से ही आगे का रास्ता निकलता है, या संभावित मिसअंडरस्टैंडिंग, संभावित कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक प्लेटफॉर्म देता है ये। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग ग्रुप एफर्ट्स। माना जाता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन ग्रुप एफर्ट्स, ये ग्रुप एफर्ट्स को और मजबूत करता है। ठीक है, जो ग्रुप एफर्ट्स है उनको मजबूत करता है। कैसे? देखो, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कंट्रोवर्सीज एंड डिफरेंसेस इन ओपिनियन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कैसे ग्रुप एफर्ट को मजबूत करता है उसका एग्जांपल दिया है कि बेसिकली बाय एडॉप्टिंग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, बेसिकली इट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। ये किस चीज को दूर करता है? कॉन्फ्लिक्ट के, यानी सपोज दो मैनेजर्स की हम लोग बात कर रहे हैं एंड बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। सपोज अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नेचर होने वाला भी है, या किसी की संभावनाएं हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, बिकॉज all the work of different departments, they are somehow interrelated with each other. ऐसा आप नहीं कह सकते कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट है और सेल्स से उसका कोई नाता नहीं है। नहीं, दे आर बेसिकली सेगमेंट्स ऑफ अ सिंगल कंपनी. Each and every segment is somehow related with each other, so there are always chances of conflict or always chances of controversies or differences in opinion. ये तो बिल्कुल हो सकता है, but horizontal communication helps in reducing such kind of things. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या करता है? बातों के माध्यम से सेम प्लेटफॉर्म पे या एक ही लेवल के एम्प्लॉयज के बीच में कंफ्लिक्ट, कंट्रोवर्सीज या डिफरेंसेस इन ओपिनियन को कम करने का के लिए बहुत ही सहायक होता है या ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ दिस स्ट्रेंथन ग्रुप एफर्ट्स, इससे क्या होता है? अगर कंट्रोवर्सी कम होगी या कंफ्लिक्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में यूनिटी बढ़ेगा। अगर कंफ्लिक्ट कम हो रहा है, दैट मींस यूनिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। नाउ दैट यूनिटी is very helpful to strengthen the group efforts and team spirit in the organization. तो किस चीज को बढ़ावा देगा? जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तो ग्रुप एफर्ट्स को मजबूती मिलेगी या टीम स्पिरिट को मजबूती मिलेगी। सो इट इज स्टेटेड दैट इट स्ट्रेंथन ग्रुप एफर्ट्स। इन फर्स्ट 3 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है? या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा और ये फर्स्ट 3 एडवांटेजेस, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अच्छा, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट एडवांटेजेस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का ही है। ठीक है, ये कहा जाता है कि परफॉर्मिंग इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। ये तो देखो बेस ही है। ठीक है, इसको भले ही हम लोगों ने अलग से एडवांटेज दे दिया है, बट इट इज आवर बेस और इट इज बेसिकली द बेंचमार्क। इसी के बेस पे तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसको भी एक एडवांटेज के रूप में लिख ही लेना। देख लो, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन occurs between people at same level in different departments, so it promotes interdepartmental communication. ठीक है, बेसिकली ये तो हमारा माना ही हुआ है कि हाँ बिल्कुल एक लेवल पे ही या एक लेवल के लोगों को यहाँ पे बात करने की सहूलियत दी जाती है। तो इसमें एक एडवांटेज ये भी दे दिया है कि इट प्रोमोट्स इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, सिंस देयर मे बी लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स and an opportunity is granted by horizontal communication wherein different persons at different level, peoples at different level belonging to different department, they may exchange their views, ideas और communications with each other. वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं या चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली इट प्रोमोट्स इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, इस चीज को भी प्रोमोट करता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्टोर्शन फ्री कम्युनिकेशन। ऐसा माना जाता है, कभी कभी इसी पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाता है कि विच कम्युनिकेशन इज रिगार्डेड एज डिस्टोर्शन फ्री कम्युनिकेशन, स्टेट वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसे बीएचयू में तो मुश्किल है, ऐसा नहीं आता है, बट कई जगहों पे मैंने दूसरे यूनिवर्सिटीज में देखा है कि इस टाइप से ये लोग क्वेश्चन बना देते हैं। इसी पर्टिकुलर पॉइंट को वो लोग हाईलाइट करते हुए इस
पॉइंट के बेसिस पे क्वेश्चन को डेवलप कर देते हैं। तो ये आपको जानना होगा कि विच कम्युनिकेशन इज रिगार्डेड एज डिस्टोर्शन फ्री कम्युनिकेशन एंड व्हाई। ठीक है, तो डिस्टोर्शन का पहला मतलब समझ लो कि विरूपण, है ना, किसी स्पेसिफिक रूप को चेंज कर देना। ठीक है, हिंदी में उसको विरूपण बोलते हैं, या तोड़ मरोड़ कर कम्युनिकेट करना, या बातों को प्रेषित करना, है ना, तोड़ मरोड़ कर। डिस्टोर्शन फ्री, यहाँ पे इस कम्युनिकेशन को माना जाता है कि दिस इज कंप्लीटली डिस्टोर्शन फ्री कम्युनिकेशन। कौन सा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। व्हाई? दिखा जाए इसमें, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज यूजुअली फ्री फ्रॉम डिस्टोर्शन। That means horizontal communication is basically free from any kind of filtration, any kind of disfigurement or any kind of disformation। माना जाता है कि horizontal communication इन सारी चीजों से बिल्कुल दूर रहता है, या उसमें ये डिस्टोर्शन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। Why? Since the sender and the receiver of the horizontal communication, that means sender and receiver, that means both the parties who are involved in horizontal communication, जिन भी दो लोगों की आप बात कर रहे हो, ठीक है, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, तो जिन लोगों की भी आप बात कर रहे हो जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, दे कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन डायरेक्टली, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ मैसेज। यहां बात यह है कि सिंस बोथ द पर्संस आर एक्सचेंजिंग देयर व्यूज और एक्सचेंजिंग देयर ओपिनियंस डायरेक्टली, वो आपस में, जैसे देखो उसमें क्या था, जैसे सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वहां हम लोग क्या बोलते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स थ्रू विच द कम्युनिकेशन हैज टू फ्लो। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल में क्या बताया था कि मान लो कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, तो उसमें वो क्या कर रहा है, जैसे कोई कम्युनिकेशन कहां से जा रहा है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ जा रहा है, और उसमें चैनल्स क्या है, क्या एक ही चैनल्स है? नहीं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स। तो वहां पे किस चीज की चांसेस आती है? देयर आर चांसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, हर कोई कहीं ना कहीं मैसेज में, ओरिजिनल मैसेज में कुछ अमेंडमेंट कर देता है। जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, 90% केसेस में वो पॉजिटिव सेंस में ही करता है, बट ओरिजिनल मैसेज तो डिस्टॉर्ट हो गया या फिल्टर्ड हो गया, है ना, ओरिजिनल मैसेज में तो बदलाव हो गया। बट इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेसिकली द सेंडर एंड रिसीवर दे कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन डायरेक्टली, दे आर बेसिकली एक्सचेंजिंग देयर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली, वन टू वन हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए इसका एक मेथड क्या दिया है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वन टू वन सीधा सीधा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा रहा है। सो इट इज स्टेटेड दैट इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम डिस्टोर्शन। यहाँ पे डिस्टोर्शन का चांस हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि व्हाट the sender has to say, he is directly saying those words, or he's directly writing those things to the सेंडर, और अगर मान लो सेंडर अगर उसको कुछ कहना है तो वो सीधा रिसीवर को कुछ कह रहा है। दैट मीन्स द इंफॉर्मेशंस आर एक्सचेंज डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ वन टू वन कम्युनिकेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज नो चांस ऑफ डिस्टोर्शन। पहली चीज तो ये है जो इसमें मैंने लिखा है। दूसरा चीज जो उस बच्चे ने बताया था अभी कुछ देर पहले, दैट इज ऑल्सो 100% ट्रू। डिस्टोर्शन के चांसेस इसलिए भी नहीं होते हैं बिकॉज बोथ द पर्सन्स बिलोंग्स टू सेम लेवल। दोनों क्या होते हैं, एक सेम लेवल के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज टू स्टूडेंट फर्स्ट, सपोज स्टूडेंट 1 हैज टू कम्युनिकेट समथिंग विथ स्टूडेंट 2। ठीक है, एक एग्जांपल ये है कि स्टूडेंट 1 हैज टू कम्युनिकेट समथिंग टू विथ स्टूडेंट 2। नाउ दैट स्टूडेंट हैज टू कम्युनिकेट सर्टेन थिंग्स विथ हिज टीचर। ये दोनों को अलग अलग करके देखो। एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल में हम लोग देते हैं कि एक स्टूडेंट को किसी दूसरे टीचर के साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है। आप किस में समझ रहे हो कि किसमें बिल्कुल टेंशन फ्री या डिस्टॉर्शन फ्री कम्युनिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है? बिटवीन स्टूडेंट टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू टीचर? स्टूडेंट टू स्टूडेंट। स्टूडेंट टू स्टूडेंट, है ना, वहां वो अपनी बातों को बिल्कुल बेधड़क बेहिचक और बिल्कुल अच्छे तरीके से रख सकता है। ठीक है, वहां पे डिस्टोर्शन की कोई चांसेस ही नहीं है। बट जैसे ही टीचर को कोई बात, स्टूडेंट को
टीचर के साथ कोई बात रखनी होगी, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज आर गोइंग टू इंटरफेयर इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वहां एक्चुअल मैसेज में क्या हो जाएगा, देयर आर चांसेस ऑफ डिस्टोर्शन, देयर आर चांसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैसेज का नेचर ऐसा है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्यूटेड वर्ड्स वगैरह जो है वो एक्सचेंज करना है। ठीक है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, हो सकता है कि ही इज नॉट गोइंग टू स्टेट ऑल दोज वर्ड्स इन द सेम मैनर, वो ठीक उसी मैनर में वो बताए ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे वो डिस्टॉर्शन वगैरह की चांसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्यों नहीं चांसेस है, बिकॉज अंडर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोथ द पार्टीज दे बिलोंग्स टू द सेम लेवल, so there are least chances or negligible chances of distortion। ठीक है, तो डिस्टोर्शन कम्युनिकेशन, इसको डिस्टोर्शन फ्री कम्युनिकेशन इसलिए भी कहा जाता है, दोनों चीजों की वजह से। फर्स्ट रीजन, बिकॉज बोथ द पार्टीज दे एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली विथ ईच अदर, दैट मीन्स वन टू वन कम्युनिकेशन इज देयर, तो वहां पे डिस्टोर्शन के चांसेस तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना, वो वन टू वन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो डिस्टोर्शन कहां से होगा। और दूसरा, सिंस बोथ द पार्टीज बिलोंग टू सेम लेवल, सो देर इज ऑलमोस्ट नो चांस ऑफ डिस्टोर्शन, वहां पे फिर से डिस्टोर्शन की कोई चांसेस नहीं होगी। दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट रीजंस इट इज स्टेटेड दैट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आर डिस्टोर्शन फ्री कम्युनिकेशंस। ठीक है, किसी प्रकार का यहाँ पे विरूपण या चेंजेस होने का चांस होता ही नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट वन, सिक्स्थ एडवांटेज इज ब्रिंगिंग डायनामिज्म इन वर्कप्लेस। ऐसा माना जाता है कि विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेसिकली ब्रिंग्स डायनामिज्म इन वर्कप्लेस, वो एक डायनामिज्म यानी एक आधुनिकीकरण या नयापन कुछ लेके यहाँ पे आता है। कैसे, देखो, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू ओवरकम मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट among the managers या among the वेरियस अदर पार्टीज हु आर एट द सेम लेवल। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किस चीज को किस चीज के लिए सहायता होता है, वो ओवरकम करता है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग को एक तरीके से दूर करता है या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस को दूर करता है। ठीक है, among the managers और among the ठीक है, यहाँ पे तो मैनेजर्स लिया जाए। नाउ क्योंकि मैनेजर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में सहायक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और मैनेजर्स कौन होते हैं, दे आर बेसिकली द हेड्स ऑफ देयर कंसर्न डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो हर डिपार्टमेंटल का डिपार्टमेंटल हेड कौन होता है, मैनेजर्स। ठीक है, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मैनेजर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है, सो इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट दूर होगा तो कौन सी चीजों को प्रमोट करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो कॉपरेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो टीम वर्क या टीम स्पिरिट को प्रमोट करेगा। तो जैसे ही ये चीजें प्रमोट होती हैं, सो इट विल ब्रिंग डायनामिज्म इन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। नाउ दे विल वर्क बाय कॉन्टेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, they can share, they can exchange their views, they can exchange their innovative views with each other, so it will bring dynamism in performing organizational activities। फिर वो केवल अपने डिपार्टमेंट की ही बात नहीं करेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसी आइडियाज को भी शेयर कर सकता है जो दोनों डिपार्टमेंट के कॉपरेशन से कुछ की जाए तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद हो। तो ये सारी चीजें ये इनोवेशंस किन चीजों की वजह से आ रहा है, बिकॉज देर इज ए सिचुएशन ऑफ कॉपरेशन, देर इज ए सिचुएशन ऑफ टीम वर्क, देर इज ए सिचुएशन ऑफ टीम स्पिरिट अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक काम ये भी है कि बिसाइड्स प्रोड्यूसिंग द गुड्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर पैकेजिंग द सेम। किसी कंपनी की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के अलावा किस चीज को करती है, उन गुड्स को पैक भी करती है। ठीक है, अब पैक्ड गुड्स सेल्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर हो गया। सेल्स डिपार्टमेंट जब उन चीजों को सेल कर रही है या उसको प्रमोट कर रही है, बेचने के लिए चीजों को प्रमोट कर रही है, तो उसको पता चल रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है उनमें नेगेटिव इंपैक्ट आता है ड्यू टू द काइंड ऑफ पैकेजिंग, जिस प्रकार से पैकेजिंग की जा रही है। सपोज मान लो बिस्किट का प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको पैक करता है सपोज पेपर फॉइल से,
ठीक है। और सेल्स डिपार्टमेंट क्या देखता है कि क्योंकि पेपर फॉइल से इसका पैकेजिंग हो रहा है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट किस पे जाता है? क्वालिटी ऑफ द गुड पे जाता है। ठीक है। तो कस्टमर्स बेसिकली क्यों उस प्रोडक्ट से हट रहे हैं? बिकॉज ऑफ क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड। और इंफीरियर क्वालिटी से उनका मतलब है कि जो सपोज बिस्किट के साइज थे वो टुकड़ों में बढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि पेपर फॉइल से है और वो उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, या पेपर फॉइल से है और ठंड के दिनों में या सर्दियों के दिनों में उसमें मॉइस्चर आ जा रहा है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रही है? उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। नाउ इफ देर इज प्रॉपर कॉपरेशन बिटवीन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, then the manager of sales can communicate this particular thing to the manager of production, and by listening to his advices or by taking his advices in a positive manner, that particular manager, that means the production manager can change this particular thing, or he can just give the idea to the higher authorities, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक वो लोग इस बात को, या सीईओ तक इस बात को क्यूमुलेटिव पहुंचा सकते हैं कि सर क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या नाम है, पेपर पैकेजिंग हो रही है, तो वो मॉइस्चर एक्सेट्रा जो है हमारी क्वालिटी को डिग्रेड कर दे रहा है, तो क्यों ना हम इसको प्लास्टिक या दूसरे तरीके से पैकेजिंग की जाए। तो हाउ सच काइंड ऑफ आइडियाज आर गोइंग टू बी, ये ऐसे आइडिया कैसे आएंगे? ओनली बिकॉज ऑफ if there is proper cooperation between two or more than two departments or all the departments। तो वो लोग केवल अपने कंसर्न डिपार्टमेंट तक की चीजों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, they will be concerned about rest of the department so as to hike the performance of the company as a whole। वो टोटल कंपनी की, क्योंकि वो जान रहा है कि भाई सेल्स केवल सेल्स से ही रिलेटेड नहीं है। अगर ऊपर से ही प्रोडक्ट ही गलत आ रहा है तो आप सेल्स में केवल प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी गुड, सेल्स क्या करेगा? ठीक है। तो ये तो बिल्कुल अल्टीमेट ट्रूथ है कि सबको कोऑर्डिनेशन करना होगा, बट उसके लिए भी किस चीज की जरूरत है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सब में कोऑपरेशन, सब में टीम स्पिरिट की भावना तभी आएगी जब सारे के सारे लोगों के बीच में, यानी सारे मैनेजर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं रहेगी। ठीक है। चलो, ये रेस्ट ऑफ द थ्री, इन 3 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी कंपल्सन कि हमेशा 1-to-1 कम्युनिकेशन ही हो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में? अच्छा, जैसे इसका कोई मुझे आप एक्सेप्शन बताइए कि अगर आप मानते हैं कि 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं है, देन व्हाट इज द एक्सेप्शन? सर जैसे कोई वर्कर सेल्स डिपार्टमेंट का मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर्स से बात करना चाहता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का ही पार्ट होगा ना फिर तो? हाँ बिल्कुल। तो वहां पे आप वर्कर्स एक एक्स्ट्रा एस लगा दे रहे हो, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे आर कम्युनिकेटिंग विथ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। यस सर। हाँ, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर, जैसे वर्कर एसोसिएशन होता है, तो फिर वो वर्कर एसोसिएशन का कोई हेड दूसरे वर्कर्स के ग्रुप से बात करना चाहता है, इंटर डिपार्टमेंटल, यही कम्युनिकेशन के बारे में पूछ। नहीं, मेरी बात समझो। वहां पे वर्कर्स बात कर रहे हैं कि आप उनकी एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, एसोसिएशन को इन्वॉल्व मत करो, है ना? जैसे ही एसोसिएशन को इन्वॉल्व करोगे तो वो दूसरी चीजें हो जाएंगी। हाँ, ये एग्जांपल सही है कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर कम्युनिकेटिंग विथ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली बात क्या है, 1-to-1 कम्युनिकेशन ही है। ठीक है। जैसे 1 पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विथ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे वो जो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को सेम मैसेज ही कन्वे कर रहा है कि अलग अलग मैसेज कन्वे कर रहा है? सेम मैसेज। तो 1-to-1 ही है। ठीक है। वहां पे नंबर, संख्या से मत करो। जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट के 5 मैनेजर्स है, 5 मैनेजर्स, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई एक मैनेजर उनसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का नेचर क्या है? 1-to-1 ही कहा जाएगा। ठीक है। ऑल्दो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर्स, बट at a single point of time that particular manager or say manager of production department is communicating with
वहां पे वो अलग अलग सबके साथ अलग अलग चीजें नहीं कि एक मैनेजर को साइड करके और उसको कुछ दूसरा चीज कम्युनिकेट कर रहा है या दूसरे मैनेजर से दूसरा कम्युनिकेट कर रहा है, नहीं। यहाँ कम्युनिकेशन का नेचर बेसिकली क्या माना जा रहा है? वन टू वन कम्युनिकेशन। दैट मीन्स द सेम मैसेज इज बेसिकली ट्रांसफर टू द सेकेंड पार्टी। ठीक है, यहाँ वन टू वन का मतलब क्या है? टू पार्टीज, दो पार्टी है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, यहाँ वन टू वन का मतलब जैसे बेसिकली हम लोग मानते हैं वन टू वन का मतलब एक ही एक लोग है। ठीक है, तो ठीक है, वैसे केसेस में माना जाएगा। बट अगर ये कह रहे हो कि सपोज लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर कम्युनिकेटिंग विद, तो ऐसा तो है नहीं कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स सारे के सारे एक साथ बोल रहे हैं बाकी सारे को दूसरों के साथ, नहीं। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। ठीक है, तो वहां पे अगर एक पार्टी का सपोज इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई एक वर्कर अगर उनको ये कर रहा है, तो अ सिंगल पर्सन इज बेसिकली ट्रांसफरिंग द मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वहां पे मैसेज जो कम्युनिकेट हो रहा है वो बिल्कुल एक ही मैसेज, सेम मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू अदर पर्संस। ठीक है, क्योंकि मैसेज का नेचर अगर बदल जाएगा तो फिर वो इनफॉर्मल में आ जाएगा, वो फॉर्मल का हिस्सा रहेगा ही नहीं। ठीक है। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना है, तो इस कम्युनिकेशन के बीच में कोई और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो सकता है? जैसे जैसे सेल्स। जैसे प्रोडक्शन वाले को सेल्स से बात करना है। ठीक है, जैसे कुछ, हाँ, क्या क्या कहना चाहते हो? अपना एग्जांपल बताओ। जैसे प्रोडक्शन वाले को सेल्स से बात करना है, वो तो मार्केटिंग टीम के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहता है सेल्स डिपार्टमेंट से, ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी आप, है? नहीं नहीं, मेरी बात समझो। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये आप मुझे बताओ। जैसे मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना कि वेदर दैट पर्टिकुलर कंपनी हैज प्रोहिबिटेड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद सेल्स डिपार्टमेंट। क्या वहां मना है प्रोडक्शन वालों को कि आप डायरेक्ट सेल्स से बात नहीं कर सकते हो? नो सर। तो नहीं है जैसे तो फिर वो दूसरे, इंफॉर्मेशन दोनों के लिए रिलेवेंट है, मतलब दोनों टीम का उसमें इम्पैक्ट आ रहा है, आई मीन टू हाँ, से। तो वन टू वन दोनों के साथ कर लेगा। वन टू वन सेल्स के साथ कर लेगा, वन टू वन उसके साथ कर लेगा। ठीक है, या जैसे इसको ऐसे से समझो, मान लो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है, आपका कहना है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास है, बट वो इंफॉर्मेशन सेल्स के लिए भी रेलेवेंट है और दूसरे एक और कोई डिपार्टमेंट है उसके लिए भी रेलेवेंट है, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। तो ठीक है, देखो यहाँ पे एक एक डिपार्टमेंट क्या हो गया, प्रोडक्शन, और बाकी दोनों को एक कंबाइंड यूनिट करके वो क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा। तो वहां पे सेल्स और वो जो दूसरे डिपार्टमेंट को आप एक एक सिंगल एंटिटी वहां पे मानोगे। ठीक है, ओके फॉर्मल सर। कम्युनिकेशन है, वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सेल्स, ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स को अलग से बताए और दूसरी डिपार्टमेंट जिसको भी आप कह रहे हो उसके लिए भी रेलेवेंट है उसको अलग से बताए। बट उससे क्या होगा, इनका टाइम बर्बाद होगा, इनकी सारी चीजें। तो वो क्या कर सकता है, दोनों यूनिट्स को कंबाइंड कोई सेमिनार टाइप का बुला के, ठीक है, जैसे अ सेमिनार मे बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी वेयर इन the communication or messages are to be transmitted by the manager of production and the listeners or जो second party है, the managers of those concerned department जिसकी भी आप बात कर रहे हो, उसके उसके मैनेजर्स क्या हो जाएंगे, वहां पे लिसनर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करा के वो क्या कर सकता है, मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक ओके, है, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल के डिसएडवांटेजेस ना, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसको भी देख लिया जाए। एज सच ऐसा माना जाता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग में सुचारू रूप से चलने के लिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, दैट इट एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना। और मैनेजर ही डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, तो उनके बीच में एक समन्वय की ये स्थिति ला देता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बड़ा होगा या साइज बड़ी होगी, ये और इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ती जाएगी। बट इट इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। पर ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स है ही नहीं, कुछ डिफेक्ट्स हैं, उसको देख लिया जाए। नंबर वन इज कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है तो फिर तो इसके दिक्कत होने हैं। यहाँ बेसिकली कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होना अच्छा भी माना जाता है, बट
इसको हम लोग नेगेटिव सेंस में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कैसे देखा जाए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन द पीपल एट द सेम रैंक और पोजीशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की खासियत ही क्या है, ऐसे दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है जिनकी रैंक या पोजीशन या डेजिग्नेशन सेम होती है, उनका लेवल सेम होता है। नाउ इफ देयर एग्जिस्ट एनी कंपटीशन बिटवीन देम, अगर माना जाए कि उन लोगों के बीच में कोई कंपटीशन है आपस में, उन इक्वल रैंक पीपल्स के बीच में या सेम लेवल के पर्संस के बीच में कॉम्पिटिटिव नेचर है, कोई कंपटीशन प्रिवेल करता है, तो होगा क्या, दे विल नॉट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली। यहाँ देखो वर्ड क्या है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, या ये लाइन ये बिल्कुल नहीं कह रही है कि दे विल नॉट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन विल बी एक्सचेंज। क्यों? बिकॉज दिस इज बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन। अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल मैसेजेस आर टू बी ट्रांसमिटेड, वो तो करना ही करना है। बट व्हाट अबाउट द स्पॉन्टेनियस मैसेजेस, व्हाट अबाउट द स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन? कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्वाभाविक होना चाहिए, है ना, जो दूसरे की हितों को देखते हुए हम लोग स्वाभाविक रूप से कर सकते थे, बट वैसे एक्सचेंज को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। दैट मीन्स दे विल नॉट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली, वो स्पॉन्टेनियसली नहीं करेंगे, वही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे जो 100% ऑब्लिगेटरी इन नेचर होगा, है ना। मोरओवर, उसके बावजूद और भी क्या होगा, दे विल कंसील देयर इंफॉर्मेशन इंटेंशनली टू डिप्राइव अदर फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि दैट दे विल कंसील देयर इंफॉर्मेशन इंटेंशनली, जानबूझ के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, तथ्यों को वो लोग क्या कर सकते हैं, कंसील, हाइड आउट कर सकते हैं, छुपा सकते हैं जानबूझ के, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या होगा, टू डिप्राइव अदर फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज। व्हाई? बिकॉज दे बोथ बिलोंग्स टू द सेम पोजीशन एंड कंपटीशन इज देयर, दोनों के बीच में आगे बढ़ने की कंपटीशन है या किसी भी प्रकार की एक कॉम्पिटिटिव नेचर है, तो वो इन चार चीजों को शुरू कर देंगे। पहला तो स्पॉन्टेनियसली ही एक्सचेंज इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे। दैट मीन्स मान लो कोई अर्जेंट मैसेज ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो वो अर्जेंटली उसको नहीं बता देगा, स्पॉन्टेनियसली अपने तरीके से नहीं बता देगा, वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का हवाला देते हुए या उसी तरीके को अडॉप्ट करेगा। जैसे सपोज रिटन कम्युनिकेशन से देना है तो रिटन ही करेगा, ठीक है। जो चीजों को हैंडओवर डायरेक्ट कर सकता था वो अब मान लो स्पीड पोस्ट या दूसरे तरीकों से भेजेगा, तो 2 दिन की डिले हो गई। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स में टेक प्लेस। मोर ओवर, उसके अलावा इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है कि मोर ओवर दे विल कंसील देयर इंफॉर्मेशन इंटेंशनली, जानबूझ के चीजों को हाइड आउट करना शुरू कर देंगे ताकि दूसरे को इसका एडवांटेज ना मिल सके, ठीक है। चीजों को छुपाओगे तो दूसरे को नुकसान ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें, अगर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड पाल रखा है सेम लेवल के अधिकारियों ने या सेम लेवल के वर्कर्स ने, तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पहला चीज ये है। दूसरा, इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट। इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट देखो ये क्या है, द सक्सेस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन गुड रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो भी दो सेंडर एंड रिसीवर है, ये तो हम लोग जानते हैं कि इट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, बोथ आर एट द सेम लेवल, सेम लेवल के लोग हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की सक्सेस का बेस क्या है, सेम लेवल के साथ गुड रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, उनके बीच में अच्छी रिलेशनशिप भी हो। अगर इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट और टेंशन बिटवीन देम, अगर टेंशन या कंफ्लिक्ट है ड्यू टू एनीथिंग, ड्यू टू कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड और ड्यू टू पर्सनल प्रॉब्लम्स, मान लो किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कंपनी से कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं है, लेकिन उनका कुछ अपना घरेलू विवाद है या कोई भी जो नॉन ऑफिशियल चीजों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है या टेंशन है, देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन विल बी इनइफेक्टिव। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी आएगा, ठीक है। एंड फाइनली, डिस्करेजिंग एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट। एक तरीके से टॉप मैनेजमेंट भी डिस्करेज, यानी किस चीज को डिस्करेज करता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को टॉप मैनेजमेंट कभी नहीं चाहता कि हम लोग प्रमोट करें, ऑल्दो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट टॉप मैनेजमेंट या कंपनी के जो टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं, सपोज सीईओ लेवल या उसके बड़े अधिकारी, वो लोग कभी नहीं चाहते या मैक्सिमम में नहीं चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अच्छे से एस्टैब्लिश किया जाए, वो लोग इसको डिस्करेज करते हैं। व्हाई? देखो, इन सम केसेस, ऐसा नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, बट इन फ्यू केसेस टॉप मैनेजर्स discourage horizontal communication, thinking that workers
may become friendly with one another and may create threat for the management। ऐसा उनका अपना मानना होता है। जो इनसिक्योरिटी फील करते हैं वैसे मैनेजर्स वो अपने वर्कर्स को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, ठीक है। या अगर सीईओ इनसिक्योरिटी फील करता है तो मैनेजर्स को एक प्लेटफॉर्म नहीं देगा या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा। क्यों? उसके दिल में डर होता है कि अगर ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से गुड रिलेशनशिप अगर आपस में एस्टेब्लिश कर लेंगे तो शायद मेरे लिए थ्रेट बन जाए, ठीक है। तो इस डर से भी टॉप मैनेजमेंट अक्सर डिस्करेज करता है। किस चीज को? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को डिस्करेज करता है, ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस में कोई प्रॉब्लम है? चलो 58 ऑलमोस्ट 2 मिनट्स या उससे भी कम समय आप बचा है, ठीक है। तो आज इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ ले अभी। चलो सर। नो सर। ठीक। नो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।